इससे क्या फर्क पड़ेगा? कौन से आपके पापा मान जाएंगे? नहीं मामा, वो मान गए हैं। वो मीना आंटी का अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम 3 साथ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी फरी के घर। तो फिर मैं उसे कैसे रोकूंगा? मुझे क्या पता कि परवीन का घर कहाँ है? डैड, हम दोनों चलते हैं, मुझे पता है फरी का घर। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मंगनी के बजाय तुम्हारा गुड़िया से निकाह कर दिया जाए। अम्मी, 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 क्या हो गया आपको? अम्मी उठे। मैं तो पहले ही खिलाफ थी तुम्हारे वहां जाने से, लेकिन तुम सब ने अपनी मर्जियां करनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हें इशारों से समझाने की कोशिश की थी कि वहां ना जाओ, लेकिन तुम और तुम्हारे डैड दोनों जिद करने लगे वहां जाने के लिए। मैं क्या करती, कैसे दानिश के सामने मना करती? वो तो पहले ही दानियाल और फरी की बात को लेकर इतने परेशान। तुम्हें तो समझना चाहिए था ना सारा। मॉम, आप प्लीज टेंशन ना लें। डैड एक बहुत समझदार इंसान है, वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करेंगे। वो अपने तरीके से सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुम नहीं समझ सकती सारा, तुम बच्ची हो, तुम वो बातें नहीं जानती हो। परवीन दानिश की बहुत ज्यादा इंसल्ट करेगी। मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ ये बात। क्यों मॉम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि दानियाल, मैं खुद परवीन के साथ बहुत मिसबिहेव कर चुकी हूँ। वो तुम्हारे बाप को फूलों का हार नहीं पहनाएगी, और तुम दोनों ये बात भूल जाते हो कि परवीन और दानिश का आमना सामना बहुत सालों के बाद हो रहा है। दोनों मियां बीवी है ना। परवीन कभी भी उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। मुझे तो सिर्फ दानिश की फिक्र हो रही है। मॉम, किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। मेरी भी फरी से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि डैड ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था और भाई के साथ वापस भेज दिया। मैं तो खुद फरी से जाकर सॉरी कहना चाहती थी। मुझे कोई ये बताएगा कि मेरा क्या कसूर है? मैं तो फरी में इन्वॉल्व ही नहीं था, लेकिन सबने बार बार कह के उसके लिए फीलिंग्स पैदा की। हाँ दानिया, अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि फरी के अलावा बहुत लड़कियां हैं, तो जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगी। नो मॉम, अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं फरी से मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत दुकान में रखी हुई कोई चीज नहीं है जिसे जब चाह खरीद लिया और जब चाह वापस कर दिया। क्या हुआ? सुकून मिल गया? करवा ली अपनी इंसल्ट? बस कर दो। जो कुछ मैंने परवीन के साथ किया है, उसके मुकाबले में तो उसने इतनी सी भी इंसल्ट नहीं की मेरी। वाह, थोड़ी सी देर में पहली बीवी की मोहब्बत सर चढ़कर बोलने लगी। डैड,
डैड, तो ये लोग जब आते हैं अम्मा की तबीयत खराब कर कर चले जाते हैं। मुझे उनको अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था, लेकिन अम्मा ने मुझे कहा था उनको इज्जत से अंदर लेकर आओ, और अम्मा की बात मैं हमेशा मानती हूँ। गलती कर दी मैंने, ना उन्हें अंदर आने देती, बल्कि मुझे चाहिए था कि दरवाजे भी उनके मुंह पर मारती, ना वो यहाँ पर आते और ना अम्मा की तबीयत खराब होती। चुपकी, ये वक्त शिकवे करने का नहीं बल्कि दुआ करने का है। नहीं नीलम, मेरा बस नहीं चल रहा, वो मेरे सामने और मैं उनको खड़ी खड़ी सुनाऊं, ताकि उनको भी पता चले हमारी अम्मा की तबीयत खराब करने वालों का उनकी बेटियां क्या हशर करती हैं। चुपकी, तुम परेशान मत हो, हम सब मौजूद हैं ना। और तुम देखना, अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर उनका इलाज कर रही है ना, को बहुत जल्द होश आ जाएगा। नीलम, हम अम्मा के पास चलें? नहीं चुपकी, अभी डॉक्टर को अपना काम करने दो। मैं भी अम्मी के पास रुकना चाहती थी, लेकिन इस वक्त फरी अम्मी की वजह से ज़्यादा परेशान है, तो इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो अम्मी के पास रुके और तुम्हें बाहर लेकर आ गई। लेकिन हम अम्मा के पास क्यों नहीं जा सकते? अभी डॉक्टर चेकअप कर रही है ना, अगर हम सब जाके उनके सर पर खड़े हो जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक कह रही हो तुम नीलम। नीलम, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। रहने दो चुपकी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो वक्त ही ऐसा था कि उस वक्त कोई भी अपने हवास खो सकता था, और सच कहूँ तो अम्मी को इस तरह बेहोश होता देखकर मैं भी वाकई डर गई थी। लेकिन इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम दुआ करो कि अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आमीन। फरी, क्या हुआ है अम्मी को? वो ठीक है ना अब? फरी, जल्दी से बताओ ना अम्मा की तबीयत अब कैसी है? हम कब से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे थे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है अब। बस थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। बेशक मेरा रब बहुत रहीम व करीम है। और बेशक वही अपने बीमारों को शिफा देता। फरी, अम्मी को क्या हुआ था? डॉक्टर ने क्या बताया है? डॉक्टर ने कहा कि अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हमने सही वक्त पे डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया, वरना अम्मी की जान को खतरा भी हो सकता था। ठीक कह रही हो फरी, अच्छा हमने वक्त पर डॉक्टर को कॉल कर दी। पता है, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे अम्मा को ऐसे बेहोश देखकर। चुपकी बिल्कुल ठीक कह रही है नीलम। अम्मी की ऐसी हालत देख के मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, और ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नहीं फरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं माना है। अगर मैं अपनी बहनों को नहीं समझूंगी तो फिर कौन समझेगा? और उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि हम सभी घबरा गए थे। सिर्फ तुम ही हमें नहीं समझती, हम भी तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, और हम जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा और किया उसमें तुम्हारी नीयत बुरी नहीं थी। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? तुम नहीं सुधरोगी कभी भी, और ना ही ड्रामों की दुनिया से बाहर आओगी। पक्का वादा। चलो चलो, हम अम्मा के लिए दुआ करते हैं। हाँ। लगता है सारी रात सोए नहीं आप। ठीक कह रही हैं आप।
सारी रात में सो नहीं सका हूं। पूरी रात जाग के गुजारी मैंने। इतनी बेचैनी तो तब होती है जब आग दोनों तरफ बराबर लगी हो। प्लीज चवेरिया, ये फजूल मुहावरे मत बोले आप। जो बात आप कहना चाह रही हो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, और जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज सुबह सुबह मेरा मूड खराब मत करें। मूड तो आपने मेरा खराब कर दिया अपनी पहली बीवी की याद में बेचैन होकर। प्लीज जवेरिया बस कर दें। मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूं। अंदर से गिल्ट खाया जा रहा है मुझे कि जो ज्यादती मैंने परवीन और अपनी बेटियों के साथ की है उसका अजाला मैं कैसे करूं, कैसे अपने गुनाहों का कफारा अदा करूं मैं। दानिश, आप जो भी करें मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। बस एक बात याद रखिएगा, मेरे दानियाल की शादी फरी से करने का अगर आपने सोचा भी तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपको दानियाल और फरी के रिश्ते से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्योंकि परवीन मेरी सौतन है और कोई भी औरत अपनी सौतन की बेटी को बहू नहीं बना सकती। तो फिर एक बात आप भी अच्छी तरह सुन लें और समझ लें, परवीन भी फरी की शादी दानियाल से नहीं करना चाहती, इसलिए आप भी परवीन से बदगुमान होना छोड़ दें। चलो, थैंक गॉड ये मसला तो हल हो गया, शुक्र। आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। न जाने मेरे आने के बाद परवीन का क्या हाल हुआ होगा। उसने मेरी बेटियों को कितनी मुश्किल से पाला होगा। मैं कैसे बेटी की ख्वाहिश में इतना खुदरस बन गया कि फिर दोबारा मुड़कर परवीन और अपनी बच्चियों की तरफ देखा भी नहीं मैंने। जी सर, मैं जानती हूँ सर, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे खुद फ़ोन किया, लेकिन सर मैं आज शूटिंग पर नहीं आ सकती। अब वो सर असल में ना कल रात मेरी अम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रही हूँ, और इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है ना, क्योंकि कल रात मुझे प्रोडक्शन से मैसेज आया था कि आपकी शूट रख ली है अचानक से। सर लेकिन अच्छा सर ठीक है, आप गाड़ी भेज दें, लेकिन सर मैं शहजाद के साथ क्यों आऊं? अच्छा चलें ठीक है सर, ओके नाफिज। क्या हुआ नीलम, किसका फोन था? कौन गाड़ी भेज रहा है? यार मेरे डायरेक्टर की कॉल थी, मेरी शूट नहीं थी लेकिन अचानक से रख ली। मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन फिर वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो फिर क्या कहा तुमने? क्या करती यार, मानना पड़ा मुझे, लेकिन यकीन मानो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है अम्मी को छोड़कर जाने का। अरे नीलम, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं और फरी है ना अम्मी के पास। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम नाश्ता करो और तैयार हो जाओ। ये ना हो कि तुम्हारे रेडी होने से पहले प्रोडक्शन की गाड़ी आ जाए। नहीं चुपकी, मैं प्रोडक्शन की गाड़ी में नहीं जा रही। डायरेक्टर ने कहा है कि मुझे शहजाद लेने आएगा, मैं उसके साथ आऊँ। ऐसा क्यों? वो दरअसल ना प्रोडक्शन के पास आज एक ही गाड़ी है और वो दूसरे आर्टिस्टों को पिक कर रही किसी और रूट से, और मेरे रूट पर तो कोई भी नहीं रहता, तो उन्होंने कहा मुझे वो पिक करेगा। चलो ये भी ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अम्मी यहाँ पर हैं और मैं शूट पर। तुम्हें पता है नीलम, मैंने ना बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यू में सुना कि उनके घर में कोई भी मसला हो ना फिर भी उनको काम पर जाना पड़ता है। सही कह रही हो तुम क्या सोच रही हो? नीलम मैं ये सोच रही थी, कल दानियाल के अब्बू ने ऐसा क्या बोला होगा अम्मी को? पता नहीं ऐसा क्या कहा था, लेकिन चुपकी अब हम में से कोई भी इस बारे में अम्मी से बात नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मी फिर इन बातों को अपने ऊपर हावी कर लें। नहीं तुम बेफिक्र हो जाओ, हम इस बारे में अम्मी से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा फरी कहाँ है? फरी अम्मी को नाश्ता करवा रही है। चलो अच्छी बात है, अब हम सबको अम्मी का बहुत ख्याल रखना है।
तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अब ये लड़ाइयाँ आए दिन इस घर में होंगी, क्योंकि इनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गई हैं। अब ये तमाशा इस घर में हर रोज होगा। शुक्र है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है। आपने तो कल रात हमें डरा ही दिया था। अरे बेटा डरा मत करो, इस उम्र में ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो ही जाता है। असल में मैं दवाई खाना भूल गई थी रात को, बस उसी की वजह से ये सब हो गया। आइंदा से ख्याल रखूंगी। मगर अम्मी आपने तो क्या बोल रही थी फरी? बोल ना। अब कुछ नहीं अम्मी, मैं तो बस ये कह रही थी कि कल रात तो आपने लापरवाही कर ली, लेकिन आइंदा अपनी दवाई वक्त पर खाया करें। आपको पता है डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे कि आपको मेडिसिन वक्त पर लेनी चाहिए। अरे बेटा मैं कब मना कर रही हूँ, मैं तो बस शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरी वजह से सारी रात तुम लोग परेशान रहे हो। अम्मी इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? आप हमारी अम्मी हैं, आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है, और आपके लिए परेशान नहीं होंगे तो फिर किसके लिए होंगे? जीती रहो बेटा, जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इतनी फर्मा बरदार औलाद मिली। अच्छा अम्मी एक सेकेंड, ये बात ना आप याद रखिएगा, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी, क्या हुआ? अम्मी अपना फोन लेने जा रही हूँ। भाई आपने हमें फर्मा बरदार औलाद का है, ये चीज तो रिकॉर्ड करनी है मुझे। मीना को भी सुनाऊंगी, उसको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। सुधर जा परी। बस अम्मी आप बिल्कुल इसी तरीके से हंसती मुस्कुराती रहा करें, हम सब आपको ऐसे ही देखना चाहते हैं। अरे फरी, वो नीलम और ये चुपकी कहाँ हैं दोनों? अम्मी नीलम अपने कमरे में है और चुपकी नाश्ता बना रही है। अच्छा मैं देख कर आती हूँ चुपकी को, कोई मदद ना चाहिए। आप ये खाएं। शुक्र है फरी ने मुझसे दानिश के बारे में कुछ नहीं पूछा, वरना मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। अम्मा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे अब क्या हर कोई आके मुझसे यही पूछता रहेगा कैसी तबीयत है? अभी फरी पूछ के गई है, अब तू आ गई, अब नीलम को भी भेज दे, वो ही रह गई है। नहीं अम्मा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम्हारी फिक्र है इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखो। अच्छा अम्मा माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं पूछूंगी। हटा हाथ, तेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मैंने ही कुछ ज्यादा कह दिया था। कोई बात नहीं अम्मा, हो जाता है कभी कभी, बस तुम अपना ख्याल करो। अरे बेटा ये बताओ, फरी बता रही थी कि तू नीलम के लिए नाश्ता बना रही थी, नाश्ता कर लिया उसने? हाँ अम्मा उसने नाश्ता कर लिया और वो शूट पर जाने के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, रात को तो उसने नहीं बताया कि उसको शूटिंग पे जाना है। हाँ अम्मा उसने आज शूट पर नहीं जाना था, लेकिन रात में उसको प्रोडक्शन वालों का मैसेज आया कि उसकी आज शूट है। वो तो तुम्हारी तबीयत की वजह से जाने से मना कर रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं तुम चली जाओ, मैं और फरी हैं अम्मा के पास। अम्मा मैंने सही कहा ना, आखिर ये उसका काम है। हाँ बेटा तूने ठीक किया, मेरी तबीयत तो अब काफी बेहतर है पहले से, और मेरी वजह से वो क्यों अपने काम का हर्ज करे। अम्मा तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, कुछ खाओगी? हाँ बेटा बस चाय लिया। मैं अभी बनाती हूँ। डैड आप
यार मैं जब से वहां से आया हूं बहुत बेचैन सा हूं। बेचैनी तो मेरी भी बढ़ती जा रही है डैड। आप ही बताएं, करूं तो क्या करूं? क्या बात है डैड, आप परेशान नजर आ रहे हैं। खुशी बेटा, डैड, अगर आपको कोई परेशानी है या प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। डैड बताएं ना, क्या बात है? मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ, सिर्फ ये सोचे जा रहा हूँ कि वहां से मेरे आने के बाद परवीन ने मेरी बेटियों को क्या बताया होगा। तुम्हारी फरी से बात हुई, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। डैड, मैं तो खुद फरी से मिलना चाह रही थी ताकि हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो वो क्लियर हो जाए। परवीन ने मेरी बेटियों को मेरे बारे में कुछ बताया भी है या नहीं? डैड, आप फिक्र मत करें, मैं फरी से जरूर बात करूंगी। अब वो मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि बहन भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। भले ही बहनें तुम सौतेली हो लेकिन बेटियां तो मेरी सगी हो, मेरा अपना खून हो। आप क्या कर रहे हैं दानिश? कौन सी पट्टियां बढ़ा रहे हैं आप मेरी बेटी को? क्या मतलब है आपका? और क्या अपनी बेटी से बात करने के लिए मुझे तुमसे इजाजत देनी पड़ेगी? ओहो मॉम, आपको क्या हो गया है? और डैड, आपको क्या हो गया है? आप दोनों पहले तो इस तरह नहीं लड़ते थे। अब ये लड़ाइयां आए दिन इस घर में होंगी क्योंकि इनकी पहली बीवी और उनकी बेटियां हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गई हैं। अब ये तमाशा इस घर में हर रोज होगा। मम्मी मेरी बात सुने। मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा बहन आइए बैठे। ये लो मुंह मीठा करो। खैरियत? मुंह मीठा करने के लिए तो एक लड्डू ही काफी था, आप तो पूरा डब्बा ले आई। बात ही इतनी खुशी की है कि पूरा डब्बा लाना पड़ा। फिर तो जल्दी बताइए क्या बात है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस जुम्मे को अपने सलमान का गुड़िया से निकाह कर दूं। निकाह? हाँ भाई निकाह। मैंने सोचा जब रिश्ता तय कर ही दिया है तो मंगनी करके वक्ताया करने की क्या जरूरत है, क्यों ना बच्चों का निकाह कर दे। लेकिन सलमा बहन, जुम्मा तो 2 दिन बाद ही है, इतनी जल्दी मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगी? सब हो जाएगा, 2 दिन काफी है तैयारी के लिए। मेरी मानो तो ये सही रहेगा। वो तो ठीक है, अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो इस जुम्मे को नहीं अगले जुम्मे पे रख लें। दरअसल मुझे इमरान के अब्बू से भी बात करनी है, इमरान से भी मशवरा करना है, फिर ये इतनी सारी तैयारियां मैं कैसे कर पाऊंगी? थोड़ा सा तो वक्त देना मुझे। चलो तुम कह रही हो तो अगला जुम्मा सही, मगर अब मजीद मुझसे और दिन ना मांगना, क्योंकि मैं तो चाह रही हूँ गुड़िया जल्द से जल्द बहू बनकर मेरे घर आ जाए। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप ही की बेटी है। गुड़िया चाय बना के लाओ बेटी जरा। आपने तो मुझे बौखला ही दिया, इतनी जल्दी मैं कैसे सारी तैयारी कर पाऊंगी? सब हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मिलके कर लेंगे, परेशान मत। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हेलो फरी, कैसी हो तुम? मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे सारा? तुम मुझसे क्यों खफा हो? मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा ये है कि जिस शख्स की तुम बेटी हो ना, उसकी वजह से मेरी अम्मी मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। वो तो
तो शुक्र है कि हम बहनों की दुआएं रंग ले आई और अम्मी को कुछ हुआ नहीं। जाओ जाके पूछो अपने डैड से कि ऐसा क्या कह के गए थे वो मेरी अम्मी को कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। क्या हुआ है आंटी को? सारा, अम्मी बेहोश हो गई थी। लेकिन कैसे? और अब कैसी तबीयत है उनकी? तुम उनकी तबीयत को छोड़ो और आइंदा मुझे फोन मत करना। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। फरी, एक मिनट, फोन मत रखना, मेरी बात तो सुन लो। क्या बात है, जल्दी बोलो। बस मुझे इतना बता दो, क्या तुमने आंटी से पूछा कि उनकी और डैड की क्या बात हुई थी? क्यों उनकी तबीयत खराब हुई थी? नहीं, मैंने उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। और वैसे भी क्या मैं जानती नहीं कि जब तुम्हारी मॉम हमारे घर पर आई थी तो कितनी इंसल्ट करके गई थी वो मेरी अम्मी की। तुम्हारा डैड भी वही कुछ करके गए होंगे। मॉम की बात के लिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ फरी, लेकिन आंटी ने तुम्हें अभी एक बात नहीं बताई जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जब भी तुम मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो। क्या बात है, जल्दी बताओ। तो सुनो, एक्चुअली मेरे डैड तुम्हारे भी डैड हैं। What nonsense! ये क्या बकवास कर रही हो तुम सारा? हाँ, मैं जो जानती थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम अपनी अम्मी से जाकर पूछ लो। और मैं इन सारी चीजों को नहीं मानती। बेटा तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद देखना चाहती हूँ। ये लो अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसी तबीयत है आपकी? मीना, तुम अचानक यहाँ? कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर तुम्हें किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है? वो अम्मा, मैंने ही मीना को फोन करके बुलाया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। जबकि क्यों किया तूने फोन मीना को? हैं? जबकि मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी, बिला वजह उसको यहाँ बुला लिया। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ। अब तुम्हें अपने ससुराल का ख्याल रखना चाहिए। अब तुम कुंवारी नहीं हो, तुम शादीशुदा हो। बेटा तुम्हारा शौहर है, अब तुम्हें बस अपने शौहर पे और अपने घर पे तवज्जो देनी है। इस तरह रोज रोज हमारे लिए दौड़ती रहोगी तो घर पे तवज्जो कैसे दोगी? अम्मी, अगर किसी बेटी की शादी हो जाए तो वो अपने माँ बाप, बहन भाई सबसे वास्ता तोड़ दे क्या? क्या उनकी कोई खैर खबर ना रखे? ये तो बहुत गलत है और मैं इन सारी चीजों को नहीं मानती। बेटा तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपने घर में खुश और आबाद देखना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं समझा रही थी। अम्मी, मैं कौन सा छुप के आई हूँ? यूसुफ मुझे खुद यहाँ ड्रॉप करके गए, बल्कि वो तो अंदर भी आने को कह रहे थे। फिर उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो मैंने कहा आप चले जाएं, इंशाल्लाह बाद में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। अब दरअसल अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब मीना, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा करते हैं हम बातें, पहले जरा मैं अम्मी से बात कर लो। लेकिन मीना, क्या हो गया चुपकी? कहा है ना अम्मी से बात करने दो, बीच में मत बोल। अम्मी, मुझे आपसे ये पूछना था कि दानियाल के डैड को आप जानती हैं क्या? आपसे उन्होंने क्या कहा था? हाँ हाँ बेटा मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे अब्बा के दोस्त हैं। अम्मी आप सच क्यों नहीं बोलती हैं? फड़ी, तुम किस तरह अम्मा से बात कर रही हो और कौन से सच की बात कर रही हो? फरी, किस तरह बात कर रही हो ये तुम अम्मी से? कोई तरीका है बात करने का? माफी मांगो फौरन। नहीं मांगूंगी मैं माफी। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए हमसे कि ये अभी भी हमें झूठ बोल रही है, सच नहीं बता रही। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? अपनी टोन दुरुस्त करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फरी। मीना, जब मैं तुम्हें सच बताऊंगी ना
तो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आएगा और तुम भी अपनी टोन पर काबू नहीं रख पाओगी, बिल्कुल मेरी तरह। ये क्या बातें घुमा रही हो तुम? साफ साफ कहो, बात क्या है? घुमा मैं नहीं हूँ, घुमा तो अम्मी रही है हम सबको। अम्मी हम सच क्यों नहीं बता देती? क्यों चुप है? फरी, मेरी मेरी बात सुनो। रहने दे अम्मी, आपसे सच नहीं बताया जाएगा, मैं ही बता देती हूँ। सच ये कि दानियाल के डैड हमारे अब्बू हैं। क्या बकवास कर रही है अम्मी ये? आप इसकी जबान क्यों नहीं खींच लेती? खींच ली थी जबान वो भी, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ इसलिए अम्मी खामोश खड़ी है। अम्मी ये क्या कह रही है और आप खामोश क्यों हैं? कहे ना कि ये गलत कह रही है, झूठ है ये सब कुछ। अम्मी बोले ना, बोले अम्मी। हाँ, दानियाल का बाप ही तुम्हारा बाप है। क्यों अम्मी? मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि तुम्हारे बाप को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उसकी वजह से मुझे छोड़कर चला गया। ये सच नहीं, सच तो ये कि वो अपनी माँ के कहने पर मुझे मेरे भाई के घर छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं उसे बेटा नहीं दे पाई। मेरी भाभी ने कुछ दिन तो मुझे गवारा किया, लेकिन फिर उनका रवैया बदल गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके घर से चली जाऊं। उन्होंने मेरा सामान भी उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर तब पैदा भी नहीं हुई थी। बस उस दिन मेरे लिए तुम्हारा बाप मर गया। ऐसे बाप का जिंदा होने का भी कोई फायदा नहीं है अम्मी। वाकई हमारे लिए हमारा बाप मर चुका था। तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत किया? क्या गलत किया मैंने? अम्मी मुझे माफ कर, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं बचा। मुझे तो ये सोच सोच कर अपने वजूद से घिन आ रही है कि मैंने अपने ही भाई के लिए सर, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, दिल से दुआ करेंगे भैया, थोड़ी मदद कर जाओ बड़े भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। अल्लाह खुशी रखे मेरे भैया। एक काम करो, ये रखो। अल्लाह तुम्हें बहुत दे भैया। हाँ ठीक है। अम्मी, मीना, चुपकी, नीलम, मुझे माफ कर देना। मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं।
इसीलिए मैं तुम सबको छोड़कर जा रही हूँ। मुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं है। मुझे मर जाना ही चाहिए। यही तुम सबके लिए और मेरे लिए बेहतर है। मुझे तुम लोग माफ कर देना। मैं कैसे सबका सामना करूंगी, कैसे खुद से नजरें मिलाऊंगी। नहीं, मुझ में और हिम्मत नहीं है। मैं सबका सामना नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फरी से क्या बात हुई। डैड, क्या आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे? क्या तुम्हें मेरा ये सवाल करना अच्छा नहीं लगा बेटा? नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने नोट किया है कि जब भी आपसे बात होती है कहीं ना कहीं उनका टॉपिक शुरू हो जाता है। तुम अपनी जगह पे दुरुस्त हो। यू आर नॉट रॉन्ग। लेकिन सच ये है कि तुम लोग तो कई सालों से मेरी जिंदगी में शामिल हो, लेकिन उन लोगों को तो मेरी जिंदगी में चंद रोज ही हुए हैं, तो नेचुरली ऐसा तो होगा। आई कैन अंडरस्टैंड डैड। तभी तो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी फरीद से बात हुई या नहीं हुई। जी डैड, मेरी बात हुई थी। उसने मुझसे बहुत रूडली बात की, लेकिन आपकी खातिर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। थैंक यू बेटा। लेकिन उसने कहा क्या? उसने मुझे बताया कि आपके जाने के बाद परवीन आंटी अचानक से बेहोश हो गई थी। वो परवीन तो ठीक है? जी डैड, शी इज फाइन नाउ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या बात? परवीन आंटी ने अपनी बेटियों में से किसी को नहीं बताया कि आप उनके डैड हैं। Thank God. Now I'm feeling better. I'm relaxed. लेकिन डैड, लेकिन क्या बेटा? मैंने फरी को बता दिया कि आप उसके फादर हैं। तारा, बेटा ये क्या किया है तुमने? ठीक है तो किया डैड। आज नहीं तो कल उन्हें ये सच्चाई मालूम हो ही जानी थी। When we have accepted this reality, they should too. जब हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा।
आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं मैं। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी और फरी की शादी से आप और डैड का क्या ताल्लुक बनता है। तुम इस मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। जब से परवीन और उसकी बेटियां दानिश की जिंदगी में आई हैं, तब से सारा ध्यान उसका उन पर चला गया है। वो हमारा ख्याल ही नहीं रख रहा।